आज मैं आपको कृष्ण जन्म का महत्व तथा उसके ऊपर निकलने वाली झांकियों के बारे में अपने गांव का ही कुछ वृतांत जो कि मैंने देखा है, सुना है और खुद झांकियां देखी हैं तथा उनका महत्व भी पता है। कृष्ण जन्म की झांकियों के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा गांव बेरी, जो कि अंग्रेजों के टाइम का कस्बा है, वहाँ कृष्ण जन्म की झांकियाँ कैसे निकाली जाती थी उनके बारे में बताना चाहती हूँ। यदि आप लोगों को पसंद आए तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना। मेरा गांव, मेरा नगर, जो कि मेरी जन्मभूमि है, वहाँ बहुत अमीर बढ़िया रहते थे। आज भी इस बात का इतिहास गवाह है कि बेरी के अंदर इतनी बड़ी बड़ी हवेलियां हैं जिनमें पहले सेठ लोग रहा करते थे। आजकल तो अपने व्यवसाय के चक्कर में, बिजनेस के चक्कर में सभी बाहर निकल गए हैं, लेकिन आज भी गांव में आते हैं तथा अपने जो खानदानी हवेलियां हैं उनको संभाल के जाते हैं तथा गांव की परंपरा को बरकरार रखते हुए वहां दान देते हैं तथा मंदिरों का रख रखाव करते हैं। मेरे नगर बेरी की ये धार्मिक व्यवस्था है। वैसे भी बेरी को एक धर्म नगरी से ही जाना जाता है, क्योंकि वहाँ भीमेश्वरी देवी का मंदिर है जो कि जगत प्रसिद्ध है। वहाँ देश विदेश से लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी करने आते हैं तथा भव्य मंदिर में देवी माँ के दर्शन करते हैं। इतना ही नहीं, मेरे गांव के अंदर जितने भी मंदिर हैं, जितने भी तालाब हैं, चारों पन्नों के अंदर तालाब थे जिनकी सुंदरता देखते ही बनती थी। हर एक तालाब के ऊपर एक मंदिर होता था और मंदिर में पुजारी रहता था जो कि सुबह शाम आरती करता था और आरती के बाद सभी बच्चों को प्रसाद देता था। रक्षाबंधन से लेकर जन्माष्टमी तक मेरे नगर के अंदर तालाब के ऊपर जो मंदिर बने हुए हैं उनमें झांकियां निकलती थी और जब सभी ग्रामीण झांकियां देखकर बाहर निकलते तो उन्हें या तो चने की बाकड़ियों का प्रसाद मिलता था या फिर बूंदी बांटी जाती थी। बड़े बड़े बर्तन लेकर बाहर मंदिर के बाहर बैठ जाते और जितने भी श्रद्धालु वहाँ झांकी देखने आते सबको प्रसाद दिया जाता था। सभी लोग काम करके शाम को मंदिर जाते, झांकियां देखते। कृष्ण की माँ देवकी
तथा पिता वासुदेव बहुत बड़े भगत थे। उन्होंने इतनी भक्ति की थी, इतनी भक्ति की थी कि परमात्मा से ये आशीर्वाद लिया था कि हे परमात्मा, जब भी धरती पर कोई कंस पैदा होगा तो तू खुद आके उसका नाश करेगा तथा उस अत्याचारी को दंड देगा। देवकी और उसके पति के द्वारा की गई भक्ति परमात्मा ने स्वीकार की और कहा कि तुम दोनों ने मेरी इतनी भक्ति की है कि मैं खुद आकर धरती पर तुम्हारी कोख से जन्म लूंगा और अत्याचारी कंस का वध करूंगा। चाहे कंस कितना भी बलशाली क्यों न हो, लेकिन मैं धरती पर विष्णु का 8वां अवतार पैदा होऊंगा और कंस का वध अवश्य करूंगा। ये भविष्यवाणी हुई तो कंस की कानों में भी आवाज गई। उसने सोच लिया था कि देवकी और उसका पति जेल में ही रहेंगे और जो भी संतान उनसे पैदा होगी मैं उसका वध कर दूंगा, तो मेरा वध कैसे होगा और मैं सदा सदा अमर रहूंगा, जो चाहूंगा सो करूंगा। लेकिन विधि का विधान तो अलग ही है। इसी के ऊपर मेरे नगर में झांकियां निकलती हैं। जब से देवकी और उसके पति को कारागार में डाला जाता है, वो झांकी के रूप में दर्शाया जाता है कि किस तरह हाथ हथकड़ी और पाया बेड़ी लगाकर देवकी और उसके पति को जेल में बंद रखते हैं। वहां से झांकी शुरू होती हैं और ये जन्माष्टमी तक चलती हैं। प्रतिदिन झांकियों का स्वरूप बदल दिया जाता है। कभी देवकी और उसके पति को भोजन देते दिखाई देते हैं, कभी कंस यातनाएं देते दिखाई देता है, अपनी बहन की विनती नहीं सुनता है। सभी झांकियों में दर्शाया गया है कि कैसे कैसे वो तस्वीरें हर रोज बदल जाती हैं और अगले दिन नया रूप धारण कर लेती हैं, क्योंकि हर रोज देवकी के साथ होने वाला व्यवहार अलग होता था और कंस देखने जाता था कि देवकी को कोई बच्चा तो पैदा नहीं हुआ है। कंस पहले ही 7 लड़कियों को मार चुका था। ये देवकी का 8वां बच्चा था जो जन्म लेने वाला था। अब ये तो खुद भगवान था जिसने कि संसार के उद्धार के लिए जन्म लिया। भगवान विष्णु का 8वां अवतार कहलाया और इस दुनिया के उद्धार के लिए देवकी की कूख से पैदा हुआ। देवकी एक बार अपनी सहेली यशोदा से मिली थी और उसने उससे वचन ले लिया था कि बहन, तू मेरे पुत्र को पालना, जो भी बच्चा तुझे पैदा होगा वो मुझे दे देना, ताकि कंस को पता न चले कि देवकी को क्या बच्चा हुआ है। और दोनों ही सहेलियों ने तथा
भांति नंद बाबा ने भी स्वीकृति दे दी थी कि हम यदि बच्चा हमारे पास आएगा तो उसकी पूर्ण रूप से देखभाल करेंगे और उसे अच्छी तरह राजकुमार की तरह से पालेंगे। लेकिन ये किसी संसार वाले को या उसके माँ बाप को भी पता नहीं था कि खुद भगवान तुम्हारी कोख से पैदा होने वाले हैं। जो ही जन्माष्टमी के दिन रात के 12 बजे कृष्ण भगवान ने जन्म ले लिया और देवकी तथा उसके पति की बेड़ियां खुद व खुद खुल गई तथा जेल के सभी दरवाजे ताले अपने आप खुल गए तथा जो उसके पहरेदार थे उनको ऐसी गहरी नींद आ गई कि उन्हें पता ही नहीं चला कि जेल के अंदर क्या हुआ है। ज्यों ही कृष्ण भगवान का जन्म हुआ त्यों ही उसका पिता वासुदेव उसे एक टोकरी में रखकर मथुरा से चल पड़ा। आप आगे नदी बहुत गहरी थी, उसमें से भी वासुदेव को निकलना था, लेकिन नदी को भी इंतजार था कि वो भगवान के दर्शन करे, भगवान के पैर छुए। जो ही वासुदेव जी टोकरे को लेकर पानी के अंदर बढ़े, देखा कि नदी उफान पर है, कभी तू डूब न जाए। लेकिन कृष्ण भगवान ने तो अपना पैर टोकरे में से नीचे कर दिया और जो ही नदी ने कृष्ण भगवान के चरण स्पर्श किए वो वापस नीचे चली गई और वासुदेव आराम से नदी पार करके यशोदा के यहाँ पहुंच गए और कृष्ण भगवान को सौंपकर नंद बाबा से विदा ली और वापस उनकी कन्या को लेकर मथुरा के जेल में आ गए। जो ही वो जेल के अंदर आए सभी ताले अपने आप बंद हो गए तथा जो उनके ऊपर हाथ हथकड़ी पाया बेड़ी लगी हुई थी वो खुद व खुद लग गई। अब जेल के सैनिकों ने कंस को जाके बताया कि आपकी बहन को बच्चा पैदा हुआ है, किलकारियां लगी हुई हैं। त्यों ही कंस को पता चला, तो ही जेल में आया और देखा कि यहाँ तो बेटा पैदा होना था, आकाशवाणी तो बेटे के लिए पैदा हुई थी, लेकिन यहाँ तो बेटी पैदा हुई है। उसने अपनी बहन देवकी को कहा कि बता तेरा बेटा कहाँ है। देवकी ने कहा भाई बेटी पैदा हुई है, यदि बेटा पैदा होता तो मैं कहाँ लेकर जाती, तूने तो मुझे 7 तालों के अंदर बंद कर रखा है, जेल की कोठरी में पड़ी हूँ, हाथ हथकड़ी है, पाया बेड़ी है, चल नहीं सकती, भाग नहीं सकती, मैं कैसे क्या कर सकती हूँ, मुझे तो बेटी ही पैदा हुई है। अब क्या था, कंस तो पहले ही आग बबूला था, क्योंकि वो तो कृष्ण भगवान का वध करने के लिए आया था, लेकिन हुआ उल्टा, वहां तो उसे कन्या मिली। भगवान तो अपनी लीला के द्वारा, क्योंकि इसे छलिया तो कहते हैं, सबको छल कर अपने यथास्थान पर जा चुका था, जहाँ के बड़े लाड प्यार से उसका पालन हो रहा था। झांकियों में आखिरी दिन ये दिखाया जाता है कि कृष्ण जन्म हो जाता है और उसके पिता यशोदा माँ को सौंपकर, नंद बाबा को सौंपकर वापिस आ जाते हैं। ये सब
हमारे गांव की झांकियों में दिखाया जाता है। आज तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम बच्चे थे तब झांकियां देखते थे और सेठ लोग 8 दिन तक बहुत दान पुण्य करते थे, प्रसाद बांटते थे, खाना खिलाते थे। वहाँ दिन में भी बच्चे खेलते थे कि झांकियाँ निकलेंगी तो ज़्यादा सारा प्रसाद बटेगा, दिन में अच्छा भोजन मिलेगा। ये हमारे गांव की एक परंपरा थी, नगर की परंपरा थी, जो कि सेठ लोग निभाते थे। आज का मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि सभी मंदिर, सभी तालाब खंडर हो चुके हैं। आज की व्यवस्था का मुझे कुछ पता नहीं है। मैं आपको ये 55 साल पुरानी बातें बता रही हूँ, जबकि हम बच्चे छोटे थे और मंदिरों में जाया करते थे। ये झांकी में दिखाते हैं कि आखिरी दिन कैसे भगवान कृष्ण का जन्म होता है, कैसे वासुदेव जी उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर वापिस आ जाते हैं। अब कंस मजबूर हो जाता है और कन्या को जो ही दीवार पर पटकता है, त्यों ही कन्या उसकी झांकी में से निकलकर बिजली बन जाती है और कहती है कि ए कंस, तेरे मारने वाला तो सुरक्षित स्थान पर जा चुका है, तेरी मौत निश्चित है। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया है, 7 कन्याएं तूने पहले मार दी हैं और मेरे को तूने दीवार पर पटका है। याद रखना, तेरे कुल के पूरे संसार में जितने भी वंशज होंगे, चाहे वो किसी भी जीव में हो, सर्प हो, इंसान हो, पशु हो, पक्षी हो, मैं उनका वध करूंगी और तेरे वंशज को हमेशा हमेशा के लिए तेरे वंश को खत्म कर दूंगी। कंस, तू अपने आप को संसार में बहुत बलशाली मानता है, लेकिन अहंकार और घमंड का अंत तो निश्चित है। तेरे घमंड को, तेरे अहंकार को खत्म करने वाला पैदा हो चुका है, जो कि सुरक्षित स्थान पर है। तेरा वध अवश्य होगा और तेरे वंशज का वध मैं हमेशा हमेशा ही करती रहूंगी। ये कहकर बिजली कड़कनी बंद हो जाती है और झांकियों में सब कुछ दिखाया जाता है और कृष्ण जन्म के साथ ही झांकियों का भी समापन हो जाता है तथा उस दिन रात के 12 बजे ही भोजन करवाया जाता है, मंदिरों में प्रसाद बंटता है, चरणामृत लेके आते हैं लोग और उसी से अपना व्रत खोलते हैं तथा कृष्ण भगवान की आराधना करते हुए उस व्रत को पूरा करते हैं और कहते हैं कि जैसे कृष्ण भगवान आपने महादेव की तथा पिता वासुदेव की लाज रखी, उन्हें किसी किस्म का कष्ट नहीं हुआ और आप जेल से सुरक्षित बाहर निकल गए, ऐसे ही अपने प्रजाजनों का भी साथ देना। इसीलिए कहते हैं कि ये छलिया है, कृष्ण है, मुरारी है, गोपालक है, दुखियों का रक्षक है, भक्तों का रखवाला है और वही आज व्रत है जो कि रात के 12 बजे खत्म होगा और जब कृष्ण भगवान सुरक्षित स्थान पर चले जाएंगे तब प्रजाजन भोजन करेंगे और खुशी मनाएंगे कि कंस के मारने वाला तथा जगत के कारक वाला संसार में आ चुका है। यही थी कृष्ण भगवान के बारे में आज जन्माष्टमी की मेरी कहानी, जो कि
बेरी नगर के अंदर झांकियों में दर्शाई जाती है। यही मेरा ये झांकियों का वृतांत खत्म होता है। जय हिंद।